हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है खाद्य फसलों में ये शामिल है। दोस्तों, खाद्य फसलों में क्या क्या शामिल है? कपास, तंबाकू, गन्ना, अलसी, अरंडी, हल्दी, खाद्यान्न दालें, खाद्यान्न तिलहन, जूट, कपास, मिर्च। इसमें से कौन सा शामिल है? खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन, ये सभी खाद्य फसलों में शामिल हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IR20 रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। IR20 और रत्ना किसकी प्रमुख किस्म है? धान की। उत्तर क्या हो जाएगा? धान की प्रमुख किस्म है। ओके, इसके अलावा हमसा, जया, राजेश्वरी, IR8, IR36, पूसा और हेमा, ये सभी प्रमुख किस्म हैं धान की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? जो झूम खेती होती है वो कहाँ पर होती है? मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये सभी जगहों पर झूम खेती अभी भी की जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रोपड़ फसल से संबंधित नहीं है या रोपड़ फसल नहीं है? ऐसी कौन सी फसल है जो रोपड़ फसल नहीं है? ओके, कौन सी फसल है? ईख जो है वह रोपड़ फसल नहीं है। चाय, कहवा और रबड़, ये सभी रोपड़ फसल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जो सोपान कृषि होती है, सीढ़ीदार नुमा खेत जो बनाए जाते हैं, वह कहाँ पर की जाती है? पहाड़ के ढलानों के लिए। पहाड़ों के ढलानों पर जो होते हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पर कृषि की जाती है, उसको कहते हैं सोपान कृषि। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जायद मौसम में जो फसल उगाई जाती है वह कौन सी है? तरबूज। तरबूज जायद के मौसम में फसल उगाई जाती है। यह मार्च में लगाया जाता है और जून में इसको काट लिया जाता है। दोस्तों, 3 प्रकार के मौसम होते हैं फसलों के लिए, जायद, रबी और खरीफ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं की जाती है? जौ और सरसों। जौ और सरसों को खरीफ के मौसम में या खरीफ के मौसम में नहीं की जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? ऐसी कौन सी फसल है जो रबी की फसल नहीं है? कौन सी है? जूट। जूट जो है रबी की फसल नहीं है, यह खरीफ की फसल है। गेहूं, जौ और रेपसीड जो है वह रबी की फसल है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पठार की स्थलाकृति आदर्श है। पठार की जो स्थलाकृति है वह किसके आदर्श है? खनन। ओके, खनन के लिए पठार की स्थलाकृति आदर्श है। जो पठार होते हैं वहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए उनका खनन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के एक ढलान पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ निम्न में से कौन सी फसल बढ़िया खेती हो सकती है? ऐसी कौन सी फसल है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ढलान क्षेत्र में वहाँ पर चाय की खेती अच्छे से की जा सकती है? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसको भारत में नकदी फसल कहा यह माना जाता है? नकदी फसल कौन सी है? प्याज को नकदी फसल कहा जाता है। प्याज के साथ गन्ना भी नकदी फसल है। ओके, मक्का, चना और गेहूं यह सब नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आते। अगला क्वेश्चन है बागान कृषि पैदा करती है
बागान कृषि क्या पैदा करती है? केवल खाद्य फसलें। खाद्य फसलें जो हैं वह बागान कृषि पैदा करती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसमें जूट उत्पादन में पहला स्थान है और दूसरा स्थान बिहार। ओके, दूसरा स्थान पे बिहार है, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। किसको उच्च उत्पादन का दर्शाने के लिए किया? प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादक बढ़ाकर जो होता है उसमें उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया हरित क्रांति पद के। हरित क्रांति का सब संबंध किस फसल से है? जो हरित क्रांति है उसका संबंध किस फसल से है? गेहूँ। उसका संबंध गेहूँ से है। ओके, थोड़ा बहुत चावल से संबंधित भी है। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति। नव कृषि नीति है उसको HYV कार्यक्रम कहा जाता है। HYV हाई यील्डिंग वेरिएटिंग। ओके, हाई यील्डिंग जो वैरायटीज होती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज होती हैं उसको नव कृषि नीति कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान और महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान चीनी उत्पादन में है। चलिए अगले चलते हैं। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? जब धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि, ओला वृष्टि। जो वृष्टि होती है सबसे महत्वपूर्ण या दुष्प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ओके, मानसून का जुआ भी कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ओके, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, तेल जो है तिलहन से संबंधित है और खाद्य ये सभी खाद्य उत्पादन से है। पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ओके, चलिए बीटी बीज का संबंध जो है वो कपास से है। कपास। ओके, बैसिलस थुरिजेनेसिस जो बैसिलस जो है बैसिलस थुरिजेनेसिस बीटी का संबंध कपास से। ओके, किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र तमिलनाडु को माना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर असिंचित खेती की जाती है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है वहाँ पर असिंचित खेती की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निम्नलिखित या निम्न जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? तमिलनाडु का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर लवणता बहुत अधिक है, वहाँ पर खेती प्रयोग में नहीं की जाती है? तिरुचिरापल्ली। जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ पर खेती के योग्य भूमि नहीं है। इसके अलावा आगरा, बीकानेर, गंगावती, हिसार, इंदौर और कानपुर में भी अधिक लवणता पाई जाती है। ओके, चलिए और दोस्तों इतना ही। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।